भारत समेत दुनिया भर के देश कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक भारत में आई, उसने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अगर अब भी आपने सावधानी नहीं बरती तो आने वाले दिनों में स्थितियां ज्यादा बिगड़ सकती है। कुछ राहत और कुछ टेंशन देने वाली खबरें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हैं। दोनों में जो एक बात कॉमन है वो है सावधानी। भारत जैसे बड़े देश में कोरोना के मामले जो अब तक सामने आए हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। कोरोना के ट्रेलर के बाद अभी तो बेकाबू होकर कोरोना असली रफ्तार दिखाने वाला है। देश में कोरोना की तीसरी लहर ऐसी है जिससे भारत में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। 1000 या 2000 नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं। डेल्टा जैसे जानलेवा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन को लेकर राहत भरी खबर सिर्फ इतनी है, जो ओमिक्रॉन माइल्ड है, यानी घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं। मगर कोरोना को लेकर सावधानी में हल्की सी चूक जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है। सबसे पहले कोरोना की उस स्थिति के बारे में जान लीजिए जिसे लेकर आने वाले दिनों का हाल क्या होगा वो देखिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर भारत में पीक पर हो सकती है। तब रोजाना 4 से 8 लाख केस दर्ज होने की आशंका है। तीसरी लहर का पीक सबसे पहले मुंबई और दिल्ली से ही शुरू होगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा है कि 15 मार्च के बाद देश में तीसरी लहर पार होने की संभावना है। दिल्ली और मुंबई में जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ उठा है, उतनी ही तेजी से इसके नीचे आने की भी संभावना है। इस हिसाब से देश में 1 महीने में पीक आ जाएगा और मिड मार्च तक देश में तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में कहर बनने वाले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं, फिर भी इससे भविष्य में होने वाली शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। देश में कोरोना के मरीज बढ़ने की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही, ना तो अभी इससे छुटकारा मिलता दिख रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने के बाद भारत समेत दुनिया में कोरोना ने पैर पसारे हैं, लेकिन आपको उस डेल्टा के बारे में भी जानना चाहिए जिसने दूसरी लहर के दौरान भारत में लाखों परिवारों को उजाड़ा। उस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें हो सकता है कोई आपके पास बैठा हो और आपको कोरोना की भनक तक न लगे। जहां डेल्टा वेरिएंट के लक्षण शरीर में 10 दिनों तक देख सकते हैं, वहीं आमतौर पर ओमिक्रॉन के लक्षण 4 से 5 दिन में ही गायब हो जाते हैं। डेल्टा के मरीजों में तेज बुखार की शिकायत है। ओमिक्रॉन के लक्षण माइल्ड होने के वजह से मरीजों में ये बुखार हल्का है। डेल्टा वेरिएंट हमारे फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। डेल्टा से संक्रमण होने पर मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, जबकि ओमिक्रॉन संक्रमण होने पर परेशानियां नहीं होती। यह हमारे फेफड़ों को न के बराबर नुकसान पहुंचाता है। डेल्टा की वजह से आई दूसरी लहर के दौरान दुनिया भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। फिलहाल स्थिति कुछ और है। आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीनेटेड है और उनकी इम्यूनिटी मजबूत है। लोग संक्रमित तो जरूर हैं, लेकिन कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं रहा। डेल्टा वेरिएंट में मुख्य लक्षणों में सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और गंध का न आना शामिल है, जबकि ओमिक्रॉन के लक्षणों में गले में खराश, खुजली, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, मांसपेशियों में दर्द शामिल है। फिलहाल हर किसी के मन में सवाल यही है, क्या कोरोना कभी हमारे बीच से जाएगा या जाएगा भी नहीं? अभी इसे लेकर भविष्यवाणी से एक्सपर्ट्स भी बच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना का अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का नया रूप ज्यादा परेशान है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये भी है कि लोग अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें। वैक्सीन जरूर लें ताकि कोरोना के वेरिएंट को हराया जा सके, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना जिन्हें हुआ है उनके लिए ये जानलेवा साबित नहीं हुआ। फिलहाल तो कोरोना की तीसरी लहर का सामना हिंदुस्तान की आबादी कर रही है। मतलब साफ है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।